Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो तुम लोगों को एल्गोरिदम जो बताया गया था कुछ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. कुछ आया था सर। कुछ आया था। उसको उसको प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं, वो आएगा एग्जाम में। वो जो स्टेप्स बताए थे आपको जीसीडी वाला यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है, जो स्टेप्स दिए थे उसमें एक क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद एक दिया भी था। यस सर। और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया गया था। तो उसी बेसिस पे आप और कोई नंबर लेके और उसकी प्रैक्टिस करिए। कुछ क्या होता है ना। Yes, sir. उसको मेहनत करिए और कोई तरीका नहीं। उसमें जो स्टेप दिए हैं उसको फॉलो करके कैसे उसको क्वेश्चन फॉर्म में जो है करना है, फिर कैसे उसका निकालना है जीसीडी, वो सारा पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको देखिए। क्वेश्चन भी 2 करवा दिए गए हैं, बस प्रैक्टिस आपको करना है ना। कर लेंगे तो कोई भी 2 नंबर लेके आप करिए। स्पीकर म्यूट पे रखो अपना। देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो तुम लोग जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़े होगे, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स तुमने यूज किए होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किया होगा, है ना, प्लस माइनस और एस्ट्रिक, डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ये ऑपरेंड पे जो है क्या होते हैं, अप्लाई होंगे। ऑपरेंड का मतलब होता है वेरिएबल या आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड टू यील्ड्स अ वैल्यू। क्या करोगे, आपके 2 ऑपरेंड होंगे या 2 वेरिएबल आप मान लीजिए ले लिया, उस पर जब आप ऑपरेटर्स को अप्लाई करवाओगे या ऑपरेटर्स जो है उस पर ऑपरेट करेगा वेरिएबल्स पे, तो आपका एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, है ना। यील्ड्स अ वैल्यू का मतलब एक रिजल्ट आपकी आएगी, एक रिजल्ट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है ऑपरेटर्स हैं, मोस्टली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं जो 7 है। पहला है जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर, और उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें लेफ्ट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, राइट बिटवाइज ऑपरेटर 2 होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जब हम लोग लूप यूज करेंगे तो लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है अप्लाई होगा। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनका आप प्रोग्रामिंग में भी यूज करोगे। मोस्टली इनका जो यूज होता है वो प्रोग्रामिंग में होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात अगर हम लोग करें तो
न्यूमरिक कैलकुलेशंस जो होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर न्यूमरिक कैलकुलेशन। अभी इनके जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, यूनरी होता है, यूनरी अरिथमेटिक, और एक बाइनरी अरिथमेटिक। यूनरी जैसा कि नेम इसका सजेस्ट कर रहा है, यूनरी। इसमें क्या होगा, केवल एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, एक वेरिएबल की केवल रिक्वायरमेंट होगी इसमें, जैसे कि +x या -y, जो कि उसके जो है ऑपरेंड का जो साइन होगा वो डिनोट करता है उसको। तो एक वेरिएबल प्लस है, प्लस ऑपरेटर हो गया आपका, और एक्स आपका ऑपरेंड हो गया या वेरिएबल हो गया, तो ये आपका यूनरी अरिथमेटिक होगा। बाइनरी की अगर हम बात करेंगे तो बाइनरी का मतलब होता है इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स। ए प्लस बी की अगर बात कर दिया तो ए और बी क्या है, 2 ऑपरेंड्स हो गए, और प्लस वहां पे क्या हो गया, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा है, 2 वेरिएबल पे तो या 2 ऑपरेंड पे वो जो है ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पे 5 ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी अरिथमेटिक। कौन कौन से, पहले जैसे हो गया एडिशन हो गया आपका, प्लस, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -a-b, है ना, तीसरा आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया जिसके लिए एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं, a इंटू बी, वो भी आपका बाइनरी होता है। डिवीजन ऑपरेटर आपका हो जाएगा स्लैश, जिसके लिए यूज करेंगे। फिर आप मॉडुलस, है ना, परसेंट मॉडुलस इसको बोलते हैं, जो आपका रिमाइंडर देता है, गिव्स द रिमाइंडर। जब आप डिवाइड करोगे, मान लिया 4/3 दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, है ना। 1। तो ये सारे आपके 5 ऑपरेशंस होते हैं जो कि बाइनरी अरिथमेटिक है, और इसमें 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है कि 2 वेरिएबल्स अगर होंगे और उनकी वैल्यू को हमें अगर कंपेयर करना होगा तो वहां पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, हैं, जैसे कि इसमें लेस देन है, लेस देन इक्वल है, इक्वल इक्वल है, नॉट इक्वल है, और ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके। तो अगर 2 वेरिएबल्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनके जो भी एक्सप्रेशन उनकी दी होगी, हैं, उसको हम चेक करेंगे कि वो कंडीशन ट्रू हो रही कि नहीं। मान लिया सपोज a लेस देन b दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, वो a और b की वैल्यू को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट होगा वो आपका आ जाएगा, या अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो वैल्यू रिटर्न करेगी ट्रू, ट्रू का मतलब 1, और अगर फॉल्स हुआ तो 0 दे देगा, है ना। 0 और 1 पे चूंकि हम लोग पूरा काम होता है कंप्यूटर पे, तो 1 डिनोट करता है ट्रू को और 0 डिनोट करता है फॉल्स को। ठीक, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं आपके 6 हो गए हैं, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, दोनों पॉसिबिलिटी उसमें आ जाती है। इसी तरीके से लेस देन इक्वल में आ जाती है, या तो ए लेस देन इक्वल की बात है, या तो ए बी से छोटा हो या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो एट ए टाइम एक ही जो है वहां पे जो है ऑपरेटर इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर। लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर में 3 होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो एक्सप्रेशन दिया होगा वो पहले जो है लॉजिकल ऑपरेटर उसको चेक करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स होने के बाद ही नेट रिजल्ट वो देगा। नेट रिजल्ट का मतलब कि अगर ट्रू हुआ तो वो आपका जो है 1 या ट्रू वैल्यू दे देगा, अगर ट्रू प्रिंट करवाना चाहोगे तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो 1, और अदरवाइज अगर फॉल्स हुआ तो 0 दे देगा। तो यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स हैं मेनली जो है, बुलियन ऑपरेटर जिनको कहिए या लॉजिकल ऑपरेटर कहिए, एंड और नॉट। एंड जो है ना, इसके लिए ट्रुथ टेबल भी बनती है। अगर आप लोगों ने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा हो तो वहां पे इनकी जो है ट्रुथ टेबल या उसको बुलियन टेबल भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके जो है बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे जो है मिनिमम जो है 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ए और बी ले लें या पी और क्यू ले लें, कोई वेरिएबल ले लें। उनकी जब ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे तो
होता क्या है कि अगर दो वेरिएबल आपने लिया है तो जो मैक्सिमम इनपुट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने 2 की पावर 2 में चलता है। दो वेरिएबल्स आपने अगर लिए तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, 3 वेरिएबल्स अगर आपने लिए तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, तो 8 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 4 वेरिएबल्स अगर आप लेंगे तो 2 की पावर 4 कर दीजिए, तो 16 आ जाएगा, है ना। तो दो वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं, उस केस में मैक्सिमम जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा वो 4 होगा। वो क्या होगा, उसको नोट भी कर सकते हो, अगर कॉपी वॉपी लिए हो तो नोट डाउन करो उसको। ए और बी दो वेरिएबल लिख लो और रिजल्ट ही लिख लो, है ना। अगर इसको लिखना चाहो तो एंड ऑपरेटर ऊपर डाल के हेडिंग, और उसके बाद नीचे लिख दो ट्रुथ टेबल या बुलियन टेबल फॉर एंड। और उसमें आप लिख सकते हो कि मान लिया दो आपने ऑपरेंड लिए ए और बी, तो कॉलम वाइज आप ए लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट कॉलम में बी लिख दीजिए, फिर रिजल्ट। अब अगर ए और बी की वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 0 0 से, 0 क्या है, फॉल्स की न्यूमरिक वैल्यू होती है, ट्रू की न्यूमरिक वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बुक में फॉल्स फॉल्स दिया है, तुम फॉल्स फॉल्स करके भी बना सकते हो और 0 0 लेके भी बना सकते हो। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0 और 1 1। अगर दो इनपुट आपने लिए हैं तो जो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन होगा इनपुट का वो ये 4 हो जाएंगे। क्या बताया हमने, 0 0 0 0 की जगह तुम फॉल्स फॉल्स भी लिख सकते हो, 0 1 यानी कि फॉल्स ट्रू है, 1 0 यानी कि ट्रू फॉल्स, और 1 1 यानी कि ट्रू ट्रू। अब रिजल्ट क्या होगा, एंड में क्या होता है कि जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं तभी रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज जो भी कॉम्बिनेशन होगा उस पे फॉल्स वैल्यू होगी। तो लास्ट वाला जो ट्रू ट्रू आ रहा है, ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू होगा, और बाकी जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है इनपुट का उन सबका रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक, कुछ समझ में आया कि नहीं? हेलो, आया सर, आ गया। हाँ, अभी हम भेज देंगे, आप लोग सुनते रहिए, इसको नोट भी करते रहिए, तो नोट्स भेजेंगे उसको भी देख लेना है। उसके बाद आता है इसमें सेकंड है और ऑपरेटर। ये तो एंड पहला हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर या बुलियन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। सेकंड है इसमें और ऑपरेटर। ये भी आपका जो है बाइनरी जो है ऑपरेटर्स है, इसमें भी मिनिमम जो है दो आपके जो है ऑपरेंड या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए भी बुलियन टेबल या ट्रुथ टेबल उसको बोलते हैं, आप बनाओगे। इसमें जो आपका इनपुट कॉम्बिनेशन होगा वो तो सेम होगा जो हमने अभी बनवाया था, रिजल्ट चेंज हो जाए। क्योंकि और में क्या होता है कि जब दोनों जो है ट्रू ट्रू हो तो भी ट्रू होगा, और अगर एक ट्रू हुआ और एक फॉल्स हुआ तो भी ट्रू होगा। यानी कि दो वेरिएबल्स अगर आपने ए और बी लिए और ए की वैल्यू ट्रू है और बी की फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है, ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। केवल फॉल्स फॉल्स की कंडीशन में ही रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। यानी कि 0 0 या फॉल्स फॉल्स पे ही अगर दोनों आपके फॉल्स हो रहे हैं, ए भी फॉल्स हो रहा है बी भी फॉल्स हो रहा है, तो उस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा, है फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज बाकी सब में ट्रू रहेगा। यानी कि दो में से कोई भी एक अगर ट्रू है वट एवर ए और बी, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका ट्रू आएगा। ठीक, चाहे ए ट्रू हो या बी ट्रू हो या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ट्रू ट्रू हो तो भी ट्रू होगा। ठीक है ना। तो इसको चाहे नोट करते जाओ, बुलियन टेबल बना के या ट्रुथ टेबल दोनों लिख सकते हो। तो उसमें दो आप वेरिएबल ले लें, एक कॉलम में ए लिखें, दूसरे में बी लिखें और तीसरे में रिजल्ट लिखें। और दो वेरिएबल लिए हैं तो कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1।
और तुरंत जो है उसकी रिजल्ट वैल्यू लिखिए, है ना। कॉपी वॉपी लेके बैठे हो कि बस हाथ में हाथ रख के बैठे हो? हेलो, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। हाँ बताइए, ये ना हो कि हाथ में हाथ रख के बैठे हो, चाय आय पी रहे हो और आज बस कहानी चल रही है। हाँ, कॉपी वॉपी लेके बैठो, जो कहा जाए उसको तुरंत नोट डाउन करो, है ना। जी सर। हाँ, पता चले गरम गरम चाय बढ़िया चल रही है, आम सतराणी के तरह बातें चल रहे हैं, अब तुम लोग अपना बस जो है घंटी संग के लेके बैठे हो। हाँ, तो इसको अपना लास्ट जो है इसमें तीसरा जो बुलियन ऑपरेटर है वो नॉट है, जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है ना, वो हम लोग नॉट के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका जो है यूनरी ऑपरेटर, इसमें केवल एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक जो हम लोगों ने जो पढ़े थे एंड और वो बाइनरी थे, और ये यूनरी। तो नॉट में केवल एक ही आपको केवल वेरिएबल या ऑपरेंड लेना होगा। तो उस केस में एक अगर आप लोगे तो 2 की पावर आपने 1 किया, 2 की पावर 1 किया तो मैक्सिमम जो है जो इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे वो 2 होंगे, एक क्या होगा फॉल्स होगा और दूसरा ट्रू होगा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, बस निगेट आपको कर देना। अगर इनपुट फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, और इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स, मतलब निगेट कर देना, अपोजिट कर देना, है ना। तो ये हो जाएगा नॉट ऑपरेटर, बस उसका अपोजिट कर देना। जो आपका इनपुट है, इनपुट अगर ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, इनपुट अगर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में जो है, जैसे आप कोई वेरिएबल्स लेते हो x इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वल जो साइन आप यूज कर रहे हो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि जो 5 वैल्यू है वो x वेरिएबल में क्या हो रही है, असाइन हो रही है। x वेरिएबल में हमने उसको स्टोर किया। जब प्रोग्रामिंग आप करोगे और वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, सपोज x किया आपने, x इज इक्वल टू 5 किया, तो मेमोरी में x वेरिएबल के लिए एक जो है स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा, और उसका जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, है ना। जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि मेमोरी में x वेरिएबल के लिए एक स्पेस ऑक्युपाई हो जाता है, क्योंकि इंट है तो 2 बाइट स्पेस का एक जो है एड्रेस जनरेट हो जाएगा। एड्रेस सपोज मान लिया 1002 है, तो 1002 एड्रेस का जो स्पेस होगा वो 2 बाइट होगा, और उसमें जो भी हमने x की वैल्यू 5 ली या 10 ली या 20 ली, जो भी ली, वो उस एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए हैं, और इसके लिए हम लोग इक्वल साइन यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉडुलस इक्वल। अब एक एक करके समझते चलो। देखो प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है, सपोज मान लिया हमने ले लिया x प्लस इक्वल 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 5 है। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, और उसी को हमने एक्सपेंड कर दिया। अगर कहीं पे लिखा हो जैसे x वेरिएबल हो गया प्लस इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन हो गया। अब इसी को अगर एक्सपेंड कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि x में 5 को हम ऐड करके जो रिजल्टेंट वैल्यू आए वो हम x में ही असाइन कर दें, है ना। सेम इसी तरीके से अगर कहीं पे दिया है x माइनस इक्वल 5, तो इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू x माइनस 5। x की वैल्यू से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हम x में स्टोर कर देंगे या असाइन कर देंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें हैं कि डिवीजन इक्वल, तो x डिवीजन इक्वल 5 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाए, x है
डिवीजन बाय 5। इसी तरीके से x मॉडुलस इक्वल टू 5 का मतलब x इज इक्वल टू x मॉडुलस 5, यानी कि x की जो वैल्यू हो उसमें 5 से आप डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर आएगा, है ना, x मॉडुलस इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू x मॉडुलस 5। x की सपोज मान लिया वैल्यू हमने ले ली 11, अब 5 से तुम इसको डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। वो 1 जो है x में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चार्ट जो है आपके प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉडुलस इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जो कि किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी, अब टर्नरी का मतलब होता है 3 है ना, बाइनरी, टर्नरी, टेट्रा, ये केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे, पेंटा, हेक्सा, है ना। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि यहाँ पे 3 जो है ऑपरेंट की रिक्वायरमेंट हो। टर्नरी ऑपरेटर रिक्वायर्स 3 ऑपरेंट है, एक्स वाई जेड 3 ऑपरेटर जहां पे इन्वॉल्व हो। अब लिख कर करेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा तुम लोग, अभी जो समझते रहो इसको हम भेज देंगे अभी, है ना। लिख कर के लिए तो बोर्ड भी लाए थे, उसमें भी समझाए, कहा तुम लोग समझ में आ रहा। अभी टर्नरी ऑपरेटर समझ लीजिए, बुक वगैरह जो बताई है वो देख लीजिए, नेट वगैरह यूज करिए, सब समझ में आ जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेंड्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो सिंबल होता है टर्नरी ऑपरेटर का वो क्वेश्चन मार्क और कॉलन। कॉलन का मतलब 2 डॉट आप लगाएंगे तो उसको कॉलन बोलते हैं, और क्वेश्चन मार्क, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज मान लिया कि हम 2 वेरिएबल को कंपेयर करें, ए और बी को अगर हम कंपेयर करें उनकी वैल्यू को, तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करके अगर कंपेयर करें तो कैसे करेंगे, तो यहां पे हम एक वेरिएबल ले लें मैक्स, ठीक, और लिखें क्या, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। सब लोग कॉपी पे लिखो। कॉपी पे पहले ये स्टेटमेंट लिखिए जो हमने बोला, लिखिए मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स एक वेरिएबल है, मैक्स इज इक्वल टू, लिखा, ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए, ए कॉलन बी। कॉलन का मतलब 2 डॉट लगाना है, ऊपर नीचे 2 डॉट लगा दीजिए, वो कॉलन हो जाता है, ए कॉलन बी। अब ये देखिए कैसे वर्क करेगा, हाउ इट वर्क्स, देखो कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी वैल्यू, है ना, ए और बी की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। ए और बी यहाँ पे 2 ऑपरेंड है। होगा क्या कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगा कि ए वाकई में क्या बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो है इन्वोक हो, है ना। क्वेश्चन मार्क मतलब सबसे पहले ये कंडीशन जो हम लोगों ने दी है लेफ्ट हैंड साइड, ए ग्रेटर देन बी, वो चेक होगी। अगर ए ग्रेटर देन बी आपका ट्रू है, मान लीजिए सपोज ए की वैल्यू 8 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद ए जो आया है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है ना। और अगर ए ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स है तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। और यहाँ पे 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए कि नहीं, पहला क्या है, मैक्स हो गया, दूसरा आपका ए हो गया, और तीसरा आपका बी हो गया, ठीक। तो इस तरीके से
टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है क्वेश्चन मार्क की, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के बाद का जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को कंटेन करेगा, वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम में असाइन हो जाएगी, मैक्स में असाइन हो जाएगी। और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो जो बी वैल्यू है कॉलन के बाद वाली की जो वैल्यू है वो आपकी मैक्स में असाइन हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल, जब हम भेज देंगे उसमें एग्जाम्पल पूरा दिया रहेगा। आप लोग ये जो स्टेटमेंट अभी हमने लिखवाया ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो उसको देख लेना तो तुम लोगों का तैयार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भी भेज देंगे प्रोग्रामिंग का जिसमें उसको हमने यूज किया है, अप्लाई किया है। बिट वाइज ऑपरेटर है, कंप्यूटर में सारी चीजें जो है बिट लेवल पर होती हैं, 0 1 पे होती हैं, तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स भी दिया है और ये केवल जो है इंटीजर पे अप्लाई होते हैं। इसमें होता है पहला बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और बिटवाइज एक्सऑर, इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और। ये हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज एंड उसी तरीके से अप्लाई होगा जैसे अभी हम लोगों ने जो है लॉजिकल ऑपरेटर या बुलियन बताया था आपका। एंड ऑपरेटर जो था जिसमें अगर दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, बिटवाइज और में भी वो होगा कि अगर दो में से कोई एक ट्रू है तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो ट्रू हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो है जो आपको हमने नॉट बताया था, नॉट का, कि अगर आपने वैल्यू 1 ली तो रिजल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर 0 ली वैल्यू तो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपली आपको अगर आपने कोई नंबर लिया है तो उसको पहले आप बाइनरी में या बिट में कन्वर्ट करिए, है, और कन्वर्ट करने के बाद मान लिया सपोज आपने एक नंबर लिया 10, तो 10 आपका एक डेसिमल नंबर है लेकिन उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1010 उसका आ जाएगा कन्वर्जन। अब 1010 का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में सिंपली आपको क्या करना है कि जहां पे आपको 1 दिख रहा है वहां कर दीजिए, जहां 0 दिख रहा है वहां 1 कर दीजिए। ठीक, तो बस वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या है कि मान लिया कोई नंबर दिया 4 डिजिट या 5 डिजिट का, तो जितना लेफ्ट शिफ्ट बोले, मान लिया कि 10 है, 10 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1010 किया और इसको लेफ्ट 1 शिफ्ट करना है, 10 को हमें 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट करना हो, तो लेफ्ट में आपको डिजिट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। 1010 अगर कोई नंबर है तो लेफ्ट डिजिट क्या है उस नंबर की, 1 है। ठीक, 1 को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए और राइट हैंड साइड 0 आप ऐड कर दीजिए, तो अब आपका नंबर क्या हो जाएगा, अब आपका नंबर हो जाएगा 0 1, है ना। पहले नंबर क्या था, 1010 था, अब क्या हो जाएगा 0 1 0 0। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कॉपी पे लिखिए थोड़ा सा पहले। हाँ सर प्रेसिडेंस बता दीजिए सर ऑपरेटर्स के। है, सर प्रेसिडेंस बता दीजिए ऑपरेटर के। प्रेसिडेंस कहाँ आ गया यहाँ? सर मतलब पहले कौन सा यूज होगा सर, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स में पहले कौन सा यूज होगा? तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होता है मतलब? अरे यार वो तो बात की बात है, वो तो पूरा एक टेबल बना है और उसमें बहुत सारे आपके ऑपरेटर्स दिए हैं, कर्ली ब्रेसेस दिए हैं और लेफ्ट टू राइट उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर दिया है। तो जब कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑपरेंड या 10 ऑपरेटर्स दिए होते हैं, तो वहां पे फिर ये प्रॉब्लम आता है कि सबसे पहले कौन जो है एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। यहाँ पे कहाँ आ गया लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में प्रेसिडेंस है? अभी तो हम पहुंचे ही नहीं वहां।
बता कुछ और रहे हैं, तुम कूद गए प्रेसिडेंस पे। ये लेफ्ट शिफ्ट आता है क्या तुम्हें? हेलो, अरे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आता है? आगे आगे क्यों भाई कूद रहे हो? एक एक चीज हम बता रहे हैं आराम से, तो तुम प्रेसिडेंट में पहुंच गए, फिर तुम थोड़ी देर में पहुंच जाओगे कि सर वो जो है आप जो है एंट्री कंट्रोल लूप में पहुंच जाइए। वो आता कुछ नहीं है। कॉपी में लिखिए लेफ्ट शिफ्ट का एक एग्जाम्पल, और उसमें लिखिए x इज इक्वल टू, सपोज मान लिया 10 ले लिया, उसका बाइनरी में कन्वर्जन आप जब करेंगे तो 1010 आएगा। और फिर लिखिए x लेस देन 1, 2 बार लेस देन सिंबल यूज कीजिए। लेफ्ट शिफ्ट के लिए 2 बार हम लोग लेफ्ट सिंबल यूज करते हैं, लेस देन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है उसे 1 बिट जो है लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो जरा लेफ्ट में आप x की वैल्यू जो आपकी कन्वर्ट होके बिट में क्या आई थी, 1010, तो लेफ्ट बिट क्या है, 1 मिल रहा है, उसे वहां से आप हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 010, और राइट में एक 0 और बढ़ा दीजिए, तो अब आंसर आपका हो गया 0100। तो ये लेफ्ट शिफ्ट में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बिट कहे, 2 बिट भी कह सकता है, 3 बिट भी कह सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। राइट शिफ्ट में आप ग्रेटर देन 2 सिंबल यूज करोगे, और सिंपल इसी तरीके से, जैसे सपोज मान लिया छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठे, 1010 है, तो राइट बिट क्या है इसमें, 1010 में राइट मोस्ट जो बिट है वो 0 है कि नहीं है? तो 0 को आप हटाइए वहां से, और कहा ले आएंगे, लेफ्ट में 0 बढ़ा दीजिए, ठीक। 0101। हमने क्या बताया, कोई नंबर आपने लिया x इज इक्वल टू 1010, ठीक, और इसे अब हमें राइट शिफ्ट करना है 1 बिट, यानी कि x ग्रेटर देन 1 अगर लिखा हुआ है, इट मींस कि राइट शिफ्टेड बाय 1। अब जब 1 बिट आप राइट शिफ्ट करोगे तो देखोगे कि जो इनपुट नंबर है उसके राइट मोस्ट बिट क्या है, तो 0 मिल रहा है, 0 को आप वहां से हटाइए और लेफ्ट में आप 0 एक ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 0101 आ जाएगा कि नहीं? यस बस सर। जी सर। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल ऐसे आप करिए, फिर तो 2 बिट भी हो सकता है शिफ्टिंग, 3 बिट भी हो सकता है, फिर उस तरीके से बढ़ते जाए, ठीक। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज करते हैं, और ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट भी होता है। इसके पार्ट्स जो हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो ये बेसिकली हम लोग जब लूप यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग अगर प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे प्लस प्लस ए यूज करते हैं, प्लस प्लस ए अगर हम यूज करते हैं तो ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स तुम लोग जानते होगे। वेरिएबल्स के पहले कोई चीज अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रीफिक्स, बाद में यूज कर रहे हो तो पोस्ट फिक्स। तो प्लस प्लस ए, तो ये आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होगा। ए की कोई अगर वैल्यू है, मान लिया सपोज ए की वैल्यू 1 हमने ले ली, तो प्लस प्लस ए का मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी कि ए की उस वैल्यू में आप एक ऐड और कर दीजिए, वो आपका इंक्रीमेंट हो गया। सपोज इसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट भी होता है, माइनस माइनस ए अगर आपने यूज कर लिया, आपस में बात न करो, घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब समझ में तो ऐसे ही आना पड़ेगा, क्या करोगे, बुक उठाइए, कंसल्ट करिए, जो हम नोट्स भेज रहे हैं उसको समझिए, और ये घंटा और संख्या न बताइए हमें। है कौन है ये मूर्ख टाइप का लड़का जो इस तरीके का जो है मैसेजिंग कर रहा है? अभी 4 दिन हुए नहीं तुम लोगों को घंटा और ये सब करने लगे बातचीत।
ये तुम लोगों का बैकग्राउंड दिखा रहा है कि किस बैकग्राउंड से तुम लोग आ रहे हो, मूर्ख कहेंगे ना। तुम लोगों को पढ़ना हो तो बिल्कुल आप लेफ्ट कर जाए, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ गला फाड़ रहे हैं बैठ के, तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम लोगों का दिमाग खराब। जिसको नहीं समझ में आवे बिल्कुल लेफ्ट करे, लेकिन इस तरीके से जो है अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज करें यहाँ घंटा और ये सब। 4 दिन नहीं हुए हैं अभी है और दिमाग खराब होने लगा तुम लोगों का। एक एक चीज समझाई जा रही है, उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद नोट्स भेज दिया जाएगा। है बोर्ड कर लाए थे, उसमें करवा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था तो कोई मोबाइल के अंदर थोड़ी घुस जाएगा तुम्हारे। है इंटर पास करके आए हो, मूर्खतापूर्ण वाली भाषा यूज कर रहे हो, तो ढंग से समझिए, और नहीं समझना तो बिल्कुल हटिए। यहाँ कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी बैठे हैं तुम आराम करने के लिए। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में जो है आपके दो होते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट, और इसी तरीके से प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होते हैं। ये बेसिकली जब हम लोग लूप्स यूज करेंगे तो वहां अप्लाई करेंगे। इसका नोट्स आपको अभी हम दे देंगे। तो ये जो है पूरा आज हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैसे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, लूप्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो नोट्स है वो हम तुमको अभी भेज देते हैं ऑपरेटर्स का। उसमें एग्जाम्पल्स भी पूरा दिए हुए हैं, बकायदा समझाया गया। जो अभी हमने समझाया है सेम बिल्कुल वो एग्जाम्पल में एक एक उसमें समझाया गया। तो उसको समझने की कोशिश करिए और मेहनत करिए। है ऑनलाइन में तो जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर जो बता रहा है, नोट्स बता रहा है, नोट्स क्लियर लिखा करिए। अब और कितना क्लियर लिखा करें यार नोट्स, एक पेज में एक वर्ड तो लिखेंगे नहीं, है ना। उसको थोड़ा सा जूम कर लिया कीजिए कि जितना छोटा लिखे हैं उतने में तुम देख रहे हो, उसको जूम कर लो अपने मोबाइल में। कि जूम नहीं होता, और तो बहुत सारी चीजें जूम कर लेते हो तुम। है सब चीज सर कर दे, तुम्हें कुछ न करना पड़े, बस पका पकाया मिल जाए और बस बैठ जाओ। तो अब ये स्पून फूडिंग वाला जो है, जो इंटरमीडिएट का जो कल्चर था उसको भूल जाओ। जिस भी स्कूल से आए हो वहां जो है तस्तरी और जो है चम्मच लेके जो अभी तक खिलाते रहे हैं वो आप भूल जाइए। अब आप जो है ग्रेजुएशन करने आए, वो भी टेक्निकल कोर्स, तो थोड़ा सा पढ़ाई करने का पैटर्न चेंज करिए। ये टीचर हलवा नहीं खिलाएगा बैठा के, आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, आपको गाइड करेगा, उस पर आपको चलना होगा। अब आप सोचो कि थाली परोस के और सब्जी दे दें बस आपको खाना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज क्लास ओवर हो रहा है, इसका नोट्स तुम लोगों को भेज देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अपना तबीयत का ख्याल किया करें सर। भाई कौन पूछा? भाई किसने घंटा कहा था यार? अरे भाई था, क्या नाम है, अर्चित नाम है भाई का। अर्चित भाई बोले हैं घंटा। सर है अभी भैया। भाई कंट्रोल कर, जितनी गाली देनी हो ग्रुप में, है ना भाई। यहाँ अच्छा यहाँ सब कुछ मत करो यार। कौन था ये? गाली गाली क्यों देना भाई? घंटा समझ में नहीं अरे आ रहा। भाई भड़ास निकाल रहा है तो निकाल ले।